नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चर्चित साक्षी मर्डर केस में बड़े खुलासे हुए हैं। हत्यारोपी ने जो जानकारी दी है उससे सुन करके किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल वो सिर्फ साक्षी की नहीं बल्कि 5 लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता था, जिसमें प्रवीण भी शामिल था, जिस युवक से ये लड़की बात करती थी। रविवार को रास्ते में जो कोई भी उसे मिलता वो उसकी हत्या कर देता। उसे मालूम था कि इस मार्ग का इस्तेमाल साक्षी और दूसरे लोग करते हैं, इसलिए वो चाकू लेकर के सुबह से ही घूम रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उसने शराब और गांजा पिया, बीच बीच में भी नशीला पदार्थ पीता रहा। जब उसने हत्या की तब वो नशे में धुत था। हत्यारोपी ने यह भी खुलासा किया है कि साक्षी ने दोस्ती का वास्ता देकर के हमला न करने की गुहार लगाई थी, लेकिन वो नशे में धुत था, उस पर खून सवार था, लिहाजा वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और चाकू मारता गया। इससे भी जब जी नहीं भरा तो उसे पत्थरों से कुचल दिया। हत्या के लिए उसने जो चाकू खरीदा था, जानकारी के मुताबिक उसे हरिद्वार से खरीदा गया था और घटना को अंजाम देने के बाद वो रिठाला की तरफ चला गया और वहीं पे चाकू और मोबाइल को फेंक दिया, ऐसा वो बता रहा है। पुलिस को एक और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है, जिसमें घटनास्थल पर वारदात से ठीक पहले साहिल एक युवक से बात करते दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि साहिल पहले इसी इलाके में रहता था, इसलिए घटना के समय जानने वालों के गुजरने पर वो बात कर रहा था। सार्वजनिक शौचालय के संचालक ने भी एक अन्य युवक की होने की पुष्टि की थी। फिलहाल पुलिस इस युवक से पूछताछ करने की सोच रही है। साक्षी मर्डर केस पुलिस के लिए इस मायने में चुनौती है क्योंकि नाबालिग की सरेआम हत्या की गई है। यूं भी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। आखिरकार एक सोहदे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक नाबालिग लड़की को सरेआम 40 चाकू से वार करता है, भीड़ तमाशा देखती रहती है और फिर वो हत्या करके बुलंदशहर अपने बुआ के पास पहुंच जाता है। तो पुलिस पर तो सवाल उठेंगे ही। लिहाजा पुलिस कह रही है कि हम सारे वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी तो चाकू की ही बरामदगी होनी है। दरअसल इस केस में फांसी देने की मांग हो रही है। लड़की के माता पिता से लेकर के समाज के तमाम लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है पुलिस की, वो सबूत पेश करने की होती है, जिसमें हथियार की बरामदगी और किन किन लोगों से पहले बातचीत हुई, कौन कौन इसमें शामिल था, ये सब कुछ साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हत्या का उद्देश्य भी साबित करना पड़ता है। इसलिए पुलिस कह रही है कि हम वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्य जुटा रहे हैं और इसके बाद जो है कार्रवाई और सख्त करेंगे, जांच भी कोर्ट में दाखिल करेंगे। देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन और जुड़े हैं, कोई है भी या नहीं है, इसका खुलासा कब तक करती है, क्योंकि औपचारिक तौर पे अभी उसने कुछ नहीं बताया है। जो भी ये खबरें आ रही है सोर्सेज के हवाले से आ रही है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।